नॉन कंडक्टिंग मीडियम, अभी जो हमने मीडियम लिया था वो वैक्यूम था या एयर था, फ्री स्पेस था, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन नॉन कंडक्टिंग मीडियम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन नॉन कंडक्टिंग मीडियम। नॉन कंडक्टिंग मीडियम, लेकिन ये आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक है, आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक, आइसोट्रोपिक। अरे ये क्या हुआ, जस्ट ए मोमेंट। आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मैक्सवेल इक्वेशन क्या होती है। मैक्सवेल इक्वेशंस आर गिवन एज मैक्सवेल equations can be written as क्या होती है, पहली होती है डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो, दूसरी होती है डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0, तीसरी होती है डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी ओवर डेल टी, और फोर्थ है डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे प्लस del d over del t. These are the four Maxwell equation where, जहां पर J क्या है, J इज इक्वल टू है हमारे पास सिग्मा E, और D इज इक्वल टू है हमारे पास एप्सिलॉन E, और B हमारे पास है इज इक्वल टू म्यू E, म्यू H है ये, म्यू H, B इज इक्वल टू म्यू H, ये है। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं नॉन कंडक्टिंग मीडियम की, डाइलेक्ट्रिक की। सो फॉर नॉन कंडक्टिंग मीडियम, फॉर नॉन कंडक्टिंग मीडियम, नॉन कंडक्टिंग मीडियम के लिए क्या होगा, रो इज इक्वल टू 0, देयर विल बी नो चार्ज, कोई भी चार्ज डेंसिटी नहीं होगी, नॉन कंडक्टिंग मीडियम है तो चार्ज नहीं है उसके पास उसके अंदर मूव करने के लिए, सो रो विल बी 0, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग है तो सिग्मा विल बी 0, कंडक्टिविटी 0 होगी इसकी, ठीक है ना। तो यहां से आपको और क्या मिल जाएगा, बस इतना ही काफी है। तो जो हमारी इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, इक्वेशन है हमारी देयरफॉर मैक्सवेल इक्वेशन विल बी therefore Maxwell equation will be sorry therefore Maxwell equation
in non-conducting medium will be, नॉन कंडक्टिंग मीडियम में जो मैक्सवेल इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी? पहली इक्वेशन है हमारी डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो, रो तो 0 हो गया, जब रो 0 हो गया तो जब इधर 0 हो गया है तो डी की जगह अगर मैं एप्सिलॉन ई रख दूं तो एप्सिलॉन भी इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल डॉट डी इज इक्वल टू 0 और डेल डॉट ई इज इक्वल टू 0। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या है? डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0 और बी की जगह अगर मैं म्यू नॉट एच रख दूं तो म्यू नॉट भी इधर चला जाएगा, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं डेल डॉट एच इज इक्वल टू 0। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। थर्ड इक्वेशन क्या है? डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी ओवर डेल टी, माइनस डेल बी ओवर डेल टी और बी की जगह में म्यू नॉट एच रख दूंगा तो ये हो जाएगा माइनस म्यू नॉट डेल एच ओवर डेल टी, ये वैल्यू हो जाएगी। फोर्थ इक्वेशन बचती है। फोर्थ इक्वेशन क्या है? डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे, और जे होता है सिग्मा आई और सिग्मा है हमारा 0, तो जे इज इक्वल टू हो गया 0। तो बचा सिर्फ हमारे पास क्या? डेल डी ओवर डेल टी, और डी को भी मैं क्या रख सकता हूँ? एप्सिलॉन नॉट ई रख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा डेल डी ओवर डेल टी और डी की जगह एप्सिलॉन ई रख देंगे तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन डेल ई ओवर डेल टी। So these are our 4 equations, 4 Maxwell equation. तो 4 मैक्सवेल इक्वेशन आ गई है हमारी। अब हमें क्या करना है? अब हमें वेव इक्वेशन निकालनी है। तो टू फाइंड द वेव इक्वेशन, टू फाइंड द वेव इक्वेशन, टेक द कर्ल ऑफ इक्वेशन, इसको मैं 1 मान लेता हूं, इसको 2 मान लेता हूं, इसको 3 मान लेता हूं और इसको 4 मान लेता हूं। तो इक्वेशन 3 का हम कर्ल ले रहे हैं। सो लेट अस टेक द कर्ल ऑफ इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में हमारे पास क्या है? डेल क्रॉस ई है ऑलरेडी, तो डेल क्रॉस ई का मैं एक और डेल ले लूंगा, एक कर्ल ले लूंगा, तो ये मैंने ले लिया कर्ल इज इक्वल टू, इधर क्या है? ये है माइनस म्यू नॉट, ठीक है ना? तो माइनस म्यू नॉट, तो म्यू तो कांस्टेंट है, ये म्यू होगा, म्यू नॉट नहीं होगा क्योंकि फ्री स्पेस नहीं है यहाँ पर, सिर्फ म्यू है। सो म्यू डेल क्रॉस थर्ड वाली क्या है? डेल एच ओवर डेल टी, तो डेल एच ओवर डेल टी हो जाएगा ये हमने लिख दिया। अब हम क्या कर रहे हैं इसको? दिस इज इक्वल टू माइनस म्यू, अब डेल और टी इंडिपेंडेंट है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? डेल ओवर डेल टी को मैंने बाहर लिख दिया और इसको लिख दिया डेल क्रॉस एच, ये डेल क्रॉस एच रख दिया। डेल क्रॉस एच आ गया ये। तो ये डेल क्रॉस एच आ गया। जब ये डेल क्रॉस एच आ गया तो डेल क्रॉस एच की वैल्यू मैं कहां से रख सकता हूँ? इक्वेशन नंबर 4 से रख सकता हूँ, और ये है एप्सिलॉन डेल ई ओवर डेल टी, तो मैं ये रख दूंगा माइनस म्यू तो बाहर है, डेल ओवर डेल टी है, और डेल क्रॉस एच की जगह एप्सिलॉन डेल ई ओवर डेल टी में रख सकता हूँ। ओके,
और साथ साथ जब ये मैंने रख दिया तो ये जो इधर डेल क्रॉस ई है इसको भी मैं वैल्यू रख सकता हूं और इसकी वैल्यू होगी डेल डेल ई डॉट ई डेल डेल डॉट ई माइनस डेल स्क्वायर ई एंड दिस विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन और म्यू तो कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा माइनस एप्सिलॉन म्यू डेल ओवर डेल टी तो ये डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो डेल टू ई ओवर डेल टी स्क्वायर ये वैल्यू मिल जाएगी। पहली इक्वेशन अगर आप देखो मैंने जो ऊपर लिखी थी पहली इक्वेशन क्या है डेल डॉट ई इज इक्वल टू 0 तो डेल डॉट ई इज इक्वल टू 0 यानी कि ये टर्म हो जाती है 0 और जब ये टर्म 0 हो जाएगी तो मुझे क्या मिलेगा आई विल गेट माइनस डेल डॉट डेल टू ई is equal to minus epsilon mu del 2e over del t स्क्वायर माइनस दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा और आपको जो इक्वेशन मिलेगी दैट विल बी del 2e माइनस epsilon mu del 2e over del t स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5 ये आ गई इक्वेशन नंबर 5। इसी तरह से जब हम इक्वेशन नंबर 4 का कर लेंगे सिमिलरली टेक द कर्ल ऑफ इक्वेशन 4 इक्वेशन 4 क्या है मेरे पास इक्वेशन 4 है मेरे पास ओहो ये तो गड़बड़ हो गई 1 मिनट होल्ड करना पड़ेगा पेज खत्म हो गया आगे मैं जरा पेज बढ़ा लूं इसमें यस हमने ये पेस्ट कर दिया वापस पेज हमारे बढ़ गए हैं तो सिमिलरली टेक द कर्ल ऑफ इक्वेशन नंबर 4 इक्वेशन नंबर 4 क्या है हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू डेल डी ओवर डेल टी यानी कि म्यू डेल ई ओवर डेल टी है और इसका हम ले लेंगे क्रॉस ये इधर भी क्रॉस ले लिया हमने और इधर भी हमने ये क्रॉस ले लिया दोनों तरफ क्रॉस ले लिया है ओके अब यहां से हम देखेंगे ये तो बाहर आ जाएगा म्यू हमने बाहर ले लिया बचा हमारे पास डेल क्रॉस डेल ई ओवर डेल टी ये ई वेक्टर है और फिर हम इसको म्यू बाहर ही रहेगा डेल ओवर डेल टी को बाहर ले लेंगे और ये हो जाएगा डेल क्रॉस ई और डेल क्रॉस ई की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से क्या होती है ऊपर दिखा देते हैं आपको डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस म्यू डेल एच ओवर डेल टी तो माइनस म्यू डेल एच ओवर डेल टी रख देते हैं इसमें तो आपको मिल जाएगा दिस इज इक्वल टू म्यू डेल ओवर डेल टी माइनस एप्सिलॉन डेल एक मिनट होल्ड करेंगे हमने कुछ गड़बड़ कर दी है
हाँ, गड़बड़ ये कर दी हमने। इक्वेशन नंबर 4 जब कर लिया ना, सिमिलरली टेक द कर्ल ऑफ इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 क्या है देखो, ऊपर दिखाता हूँ। इक्वेशन नंबर 4 इज डेल क्रॉस एच इक्वल टू एप्सिलॉन डेल ई ओवर डेल टी, और हमने ले लिया है म्यू, हमने ले लिया है म्यू डेल ई ओवर डेल टी। तो ये म्यू नहीं है, यहाँ पर एप्सिलॉन होगा म्यू की जगह। तो मैं यहाँ से हर जगह से म्यू को हटाना पड़ेगा मुझे। ये मैंने हर जगह से म्यू हटा दिया, और म्यू की जगह ये भी हटेगा। एक मिनट, तो यहाँ पर आएगा एप्सिलॉन, क्योंकि ये डेल डी और डेल टी था ना, तो डेल डी डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ही होता है, तो ये एप्सिलॉन आएगा यहाँ पर, नोट भी नहीं आएगा, और यहाँ पर भी एप्सिलॉन आ जाएगा, और यहाँ पर भी एप्सिलॉन आ जाएगा, और यहाँ पर भी एप्सिलॉन आ जाएगा। अब हम डेल क्रॉस ई की वैल्यू रखेंगे माइनस म्यू डेल एच ओवर डेल टी, ये वैल्यू हमने रख दी, और इधर इसकी वैल्यू रखेंगे। इधर ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू डेल 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 डॉट एच माइनस डेल स्क्वायर एच, ये हो जाएगा। डेल डॉट एच इज इक्वल टू 0 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। जैसे डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0 होता है, जैसे डेल डॉट एच 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगी पहली टर्म। बचेगा यहाँ पर आपके पास माइनस डेल स्क्वायर एच इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा, माइनस एप्सिलॉन म्यू डेल टू ई नहीं है, एच है। डेल टू एच ओवर डेल टी स्क्वायर, माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसको लेफ्ट में ले आएंगे तो हमें मिल जाएगा डेल टू एच इज इक्वल, चलो इज इक्वल टू लिख देते हैं, एप्सिलॉन म्यू डेल टू एच ओवर डेल टी स्क्वायर, एंड फाइनली यू आर गेटिंग डेल टू एच इज माइनस एप्सिलॉन म्यू डेल टू एच ओवर डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अगर आप इस इक्वेशन को देखो और इससे पहले वाली इक्वेशन इसको देखो, इसमें सिर्फ अंतर यही है, अच्छा इसमें यहाँ पर म्यू नोट नहीं आएगा, ये म्यू नोट नहीं आएगा, तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है, सिर्फ ई की जगह एच आ गया है। सिर्फ क्या हुआ है, ई की जगह यहाँ पर एच आ गया है, और कोई डिफरेंस नहीं है। So this is equation number, let us suppose 6, इसको इक्वेशन नंबर 6 मान लेते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 5 and 6 with जनरल वेव इक्वेशन, जनरल वेव इक्वेशन, और वो क्या है, वो है डेल टू साई माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर डेल टू साई ओवर डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 7। अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो यहां पर मुझे क्या मिलेगा, यहां पर मुझे मैं वेलोसिटी क्या होगी, 1 अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई एप्सिलॉन म्यू। तो
तो यहाँ पर 1/v² इज इक्वल टू ये है, तो v क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ से v निकाल सकते हैं, वेयर विल v विल बी इक्वल टू 1/ε म्यू, ये वैल्यू हो जाएगी म्यू की। ओके, तो मैं जब इसकी जगह रख दूंगा तो इक्वेशन नंबर, ये वेलोसिटी हो गई, तो दिस इज वेलोसिटी, दिस इज इक्वल टू 1/, अब एप्सिलॉन नॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, एप्सिलॉन को और म्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, एप्सिलॉन को मैं लिख सकता हूँ एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट, और म्यू को मैं लिख सकता हूँ म्यू आर म्यू नॉट। एप्सिलॉन इज इक्वल टू, जो एप्सिलॉन आर है वो क्या है, वो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। तो जब एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट रखूंगा तो एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, एप्सिलॉन ही बचेगा आपके पास, दिस इज स्क्वायर रूट, सो दिस इज इक्वल टू 1/, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट का स्क्वायर रूट इंटू 1/, एप्सिलॉन आर म्यू आर। और ये क्वांटिटी क्या है, ये हमने पहले देखी थी, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है, c है ये, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, v इज इक्वल टू c अपॉन एप्सिलॉन आर म्यू आर का स्क्वायर रूट। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। सो यू कैन सी फ्रॉम हियर, वहां पर फ्री स्पेस में जब वेव थी उसकी वेलोसिटी v इज इक्वल टू c आई थी, यहाँ पर c डिवाइडेड बाय समथिंग है, तो यानी कि वेलोसिटी c से कम है, यानी कि जब मीडियम में प्रोपेगेट करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसे चाहे वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो उसमें उसकी वेलोसिटी ऑफ लाइट से कम हो जाती है। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन विल बी, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हमारी क्लास खत्म भी होने वाली है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज लेस देन electromagnetic wave than the velocity of light, velocity of light, velocity of light से कम है वेलोसिटी, क्योंकि हमने c से को कुछ डिवाइड कर रहे हैं तो ये कम हो जाएगी वेलोसिटी, तो यहाँ पर वेलोसिटी हमें कम मिल रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। ठीक है, तो नवीन का आ तो है, वो ज्वाइन नहीं हो पा रही उसकी, मैंने अलाउ तो कर दिया उसको, लेकिन अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ, तो मैं अब दूसरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपको, दूसरे उसमें करेंगे हम ये आगे कंटिन्यू, एंड दैट इज ब्लैंक पेज, ये आ गया हमारा। तो इसमें हम करेंगे प्लेन वेव सॉल्यूशन इन नॉन कंडक्टिंग मीडियम, प्लेन वेव सॉल्यूशन इन नॉन कंडक्टिंग मीडियम, प्लेन वेव सॉल्यूशन इन नॉन कंडक्टिंग मीडियम। ओके, तो ये है। अब आपने अगर फ्री स्पेस वाला नहीं किया है तो ये बिल्कुल उसी तरह से है, तो इसको आप अच्छे से समझ लेंगे तो फ्री स्पेस वाला भी आपको क्लियर हो जाएगा। फ्री स्पेस में और नॉन कंडक्टिंग मीडियम में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, फ्री स्पेस में जो परमिएबिलिटी होती है वो म्यू नॉट होती है, और मीडियम में वो म्यू होती है, और इसी तरह से परमिटिविटी फ्री स्पेस में एप्सिलॉन नॉट होती है, और इस केस में एप्सिलॉन होती है। तो इतना सा डिफरेंस आता है, और कोई डिफरेंस यहाँ पर नहीं है। सो वेव इक्वेशंस आर, तो वेव इक्वेशन क्या है हमारे पास, वेव इक्वेशंस आर, जस्ट ए मोमेंट, नवीन तो अभी भी नहीं आया। वेव इक्वेशंस आर, तो वेव इक्वेशन हमारे पास क्या है, हमने अभी पीछे वेव इक्वेशन निकाली थी, वो क्या थी, डेल स्क्वायर ई माइनस 1/v² del 2e
ओवर डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसे 1 मान लेते हैं, एंड डेल 2h इज इक्वल टू नहीं आएगा, माइनस आएगा, तो दिस इज 1 अपॉन v स्क्वायर डेल 2h ओवर डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ओके, तो मान लेते हैं लेट द solution of above equations are, इनका सॉल्यूशन मान लेते हैं हम। पहला सॉल्यूशन क्या है, ई आर पी इज इक्वल टू ई नोट है e टू दी पावर आई ए डॉट आर माइनस ओमेगा टी। ओके, एंड सिमिलरली h आर टी इज इक्वल टू h नोट, ये भी वेक्टर है, दिस इज आल्सो वेक्टर, e टू दी पावर आई k डॉट r माइनस ओमेगा टी। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ये सॉल्यूशन है इसके। हमने मान लिया वेयर यहाँ पर जो k है, k इज प्रोपेगेशन कांस्टेंट है, और जो इसकी वैल्यू है, k की जो वैल्यू है, दिस वी कैन राइट k का मैग्नीट्यूड इनटू द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, एंड दिस k इज इक्वल टू एक्चुअली 2 पाई ओवर लैम्डा होती है इसकी वैल्यू, और यूनिट वेक्टर ऐसे ही रहेगा। और 2 पाई अपॉन लैम्डा को अगर मैं ऊपर ओमेगा से म्यू से मल्टीप्लाई कर दूं, म्यू से डिवाइड कर दूं, ये हो जाएगा 2 पाई म्यू अपॉन म्यू लैम्डा, तो ये हो जाएगा 2 पाई म्यू हो जाएगा ओमेगा, और लैम्डा इंटू म्यू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होती है वेलोसिटी, और वेलोसिटी हमारे पास इस टाइम के इस केस में है v। फ्री स्पेस में वेलोसिटी जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वो c हो जाती है, तो वहां पर c आएगा, यहाँ पर v आ रहा है इनटू दिस। तो ये इक्वेशन मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। ये इक्वेशन नंबर 5। ओके, तो ये हो गया हमारा यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि डेल डॉट ई इज इक्वल टू 0 होता है और डेल डॉट एच इज इक्वल टू 0 होता है। वी नो दैट पहली जो इक्वेशन है आपकी वो क्या है, डेल डॉट ई इज इक्वल टू 0 है। अब ये मुझे कैलकुलेट करना है। ओके, ये मुझे कैलकुलेट करना है डेल डॉट ई इज इक्वल टू 0। तो डेल डॉट ई इज इक्वल टू 0 क्या होगा, डेल की वैल्यू मुझे पता है, यहाँ लिखता हूँ डेल डॉट ई इज इक्वल टू डेल इज आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड डॉट ई, और ई की वैल्यू है ई नोट, और ई नोट की भी वैल्यू हम लिख सकते हैं, ई नोट क्या है, ई नोट है आई ई नोट एक्स प्लस जे जे ई नोट वाई प्लस के ई नोट जेड। ये तो ई नोट हुआ, और इसके साथ में ऊपर क्या है, ई टू दी पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, ये वैल्यू है। ओके, तो दिस विल बी इक्वल टू, इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट क्या मिलेगा मुझे, आई का फैक्टर आई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, so this will be equal to डेल ओवर डेल एक्स के साथ में क्या आएगा, आई के साथ में आई आ गया, तो ये हो जाएगा ई नोट एक्स ई टू दी पावर आई
के डॉट आर की वैल्यू क्या होगी, ये होगी के एक्स इंटू एक्स प्लस के वाई इंटू वाई प्लस के जेड इंटू जेड माइनस ओमेगा टी। इस ये तो पहला फैक्टर हुआ। सिमिलरली दूसरा फैक्टर डेल ओवर डेल वाई ई नोट वाई ई टू दी पावर आई एक्स के एक्स प्लस वाई के वाई प्लस जेड के जेड माइनस ओमेगा टी। ये हो गया। और थर्ड फैक्टर हो रहेगा इसी तरह से डेल ओवर डेल जेड ई नोट जेड ई टू दी पावर आई एक्स के एक्स प्लस वाई के वाई प्लस जेड के जेड माइनस ओमेगा टी। इस तरह से होगा ये। ओके, ये फैक्टर सबके साथ में है। अब ये सबके साथ में है कि ये के डॉट आर जो है, के की वैल्यू क्या है हमारे पास, के की वैल्यू हमारे पास है दिस वेक्टर के, मैं यहां लिख देता हूं, के इज इक्वल टू आई के एक्स प्लस जे के वाई प्लस के जेड। और आर की वैल्यू तो आपको पता ही है क्या होती है, आई एक्स प्लस जे वाई प्लस के जेड। अब जब इनको आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो एक्स आई का फैक्टर आई के साथ, मतलब आई एक्स के एक्स आ जाएगा, जे का जे के साथ, वाई के वाई आ जाएगा, और जेड का के साथ जेड के जेड आ जाएगा। तो वही वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी है। अब इसको अगर आप डिफरेंशियल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, दिस विल बी इक्वल टू डेल डॉट ई इज इक्वल टू, क्या होता है, ये 0 के बराबर है वैसे तो। अब इसको डिफरेंशियल करो, x के साथ रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल होगा, तो जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल होगा तो ये फैक्टर एक्सपोनेंशियल तो एज सच रहेगा, और x के साथ में क्या है, i के x, तो i के x बाहर आ जाएगा, तो i के x बाहर आएगा, e o x आएगा, और एक्सपोनेंशियल फैक्टर एज सच रहेगा, यहां भी रहेगा, यहां भी रहेगा, यहां भी रहेगा, तीनों में रहेगा। तो और i यहाँ पे मुझे मिलेगा i, यहाँ पे मिलेगा मुझे j, और यहाँ पे मिलेगा मुझे k। तो प्लस नहीं, आई ही रहेगा, आई सबके साथ में आएगा, तो आई को भी मैं कॉमन ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा के वाई ई नोट वाई प्लस के जेड ई नोट जेड, ये मिलेगा मुझे। और एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्या है, आई। अब मैं इसको लंबा ना लिख के वो डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देता हूँ, के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। डिफरेंशियल करने के लिए इसे हमने ओपन किया था, तो ये हमने कर दिया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में। दिस आई कैन राइट, दिस इज इक्वल टू आई, डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, देखिए, आई के एक्स प्लस जे के वाई प्लस के जेड डॉट आई ई नोट एक्स प्लस जे ई नोट वाई प्लस के ई नोट जेड एंड ई टू द पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी एस। अब देखो, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करो तो के एक्स आई का फैक्टर आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो के एक्स ई ओ एक्स आ जाएगा, के वाई ई ओ वाई आ जाएगा, के जेड ई जेड आ जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू, ये क्या है, ये के है, तो ये हो जाएगा आई के डॉट, और ये क्या है, ये ई नोट है, तो दिस इज ई नोट वेक्टर ई टू द पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, और ये पूरा क्या है, ई नोट है, तो दिस इज आई के डॉट ई, आई के डॉट ई मुझे मिल जाता है, ये दिस इज आई के डॉट ई। ओके, सो
हमें क्या मिला एक्चुअली, लेट अस सी। अच्छा, आगे पेज नहीं है तो पेज मुझे बढ़ाना पड़ेगा इसमें, जस्ट ए मोमेंट। अरे भाई हो जा क्लिक भाई हो। ये तो पूरा का पूरा ही। एक मिनट होल्ड करना पड़ेगा भाई। ओके, मैं इसको जरा कंट्रोल एक्स कर देता हूँ और इसको ऊपर पेस्ट करना है, कंट्रोल जी कर देता हूँ। ये आ गया हमारा। अब नीचे यहाँ तक आ चुके हैं, अब हम पेज बढ़ा सकते हैं। जस्ट मोमेंट, यस। तो हम यहाँ तक आ गए हैं। ओके, अब करते हैं। तो हमें क्या मिला, डेल डॉट ई इज इक्वल टू आई के डॉट ई, ये पहली टर्म मिली। सिमिलरली अगर मैं डेल क्रॉस डेल डॉट एच निकालूं, ये हमने पहले भी निकाले थे जो प्लेन फ्री स्पेस वाले में, वो क्या आएगा, आई के डॉट एच आ जाएगा। ओके, ये के डॉट एच आ जाएगा। दिस इज वेक्टर, दिस इज वेक्टर, दिस इज वेक्टर, तो ये हमें मिल गया। बट वी नो दैट del dot e is equal to 0 and del dot h is equal to 0, therefore ये दोनों 0 हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं इस इक्वेशन से, k dot e is equal to 0 and k dot h is equal to 0। डॉट प्रोडक्ट 0 तब होती है जब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। ये प्रोपेगेशन वेक्टर है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन बताता है। तो ई भी उसके परपेंडिकुलर है और एच भी उसके परपेंडिकुलर है। ओके, सो दिस मींस द फील्ड वेक्टर्स, इसका मतलब क्या हुआ, दिस मींस द वेक्टर्स E and H are perpendicular to the direction of propagation। वो क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर है। और इससे ये भी पता लगता है क्योंकि जो वाइब्रेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की, वो के परपेंडिकुलर है, तो ये क्या है, ट्रांसवर्स वेव है। therefore electromagnetic wave
wave in isotropic dielectric, isotropic dielectric is transverse in nature, ये ट्रांसवर्स है नेचर में। ओके, तो ये हमने ट्रांसवर्स प्रूव कर दिया इसको। तो अब हमारे पास क्या है, द इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू है हमारे पास माइनस म्यू डेल एच ओवर डेल टी। बी था, बी को हमने म्यू एच रख दिया, एंड सिमिलरली डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू एप्सिलॉन डेल ई ओवर डेल टी। ये इक्वेशन है। अगर मैं इनका कर्ल ले लूंगा, टेकिंग कर्ल एंड सोल्विंग वी गेट, जैसे हमने उसमें किया था पहले वाले में, टेकिंग कर्ल एंड सोल्विंग वी गेट, हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट निकाला था डेल डॉट ई डेल क्रॉस एच, डेल डॉट ई में हमें क्या मिला था, डेल डॉट ई में हमें मिला था आई के डॉट ई, तो अब हमें मिलेगा आई के क्रॉस ई, और इसी तरह से इसमें मिला था हमें आई के डॉट एच, तो अब मिल जाएगा हमें आई के क्रॉस एच, तो वही हम यूज करेंगे। तो व्हाट वी विल गेट, हमें मिलेगा आई के क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस म्यू डेल एच ओवर डेल टी, डेल एच ओवर डेल टी, और ये हो जाएगा डेल ओवर डेल टी, और एच की वैल्यू हमें पता है, एच क्या है, एच है एच नोट ई टू द पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। टी के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशियल होगा तो माइनस ओमेगा टी से आपका माइनस ओमेगा बाहर आ जाएगा। तो ये है हमारे पास ई नोट ई टू द पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, तो यहाँ से माइनस ओमेगा जब डिफरेंशियल करेंगे टी के रेस्पेक्ट में तो माइनस ओमेगा बाहर आएगा, तो हमें मिलेगा आई, और साथ में बाहर आई भी है तो आई माइनस आई ओमेगा, तो आई के क्रॉस ये वेक्टर है ई इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस म्यू माइनस आई ओमेगा, और ये पूरा जुगा तो बच जाएगा, तो ये हो जाएगा ई, सॉरी एच, अच्छा मैंने यहाँ पे ई लिख दिया है, दिस इज नॉट करेक्ट, एच होगा ये यहाँ पर, क्योंकि हमने एच की वैल्यू रखी है ना, तो दिस विल बी एच एक्चुअली, दिस विल बी एच एक्चुअली, तो दिस विल बी एच, ये एच होगा, तो ये एच आ जाएगा, आई दोनों तरफ आ गया कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि के क्रॉस ई इज इक्वल टू ओमेगा म्यू एच मुझे मिल जाएगा, ओमेगा म्यू एच मिल जाएगा। और इसी तरह से जब मैं इसको अप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा के क्रॉस एच इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन म्यू ई, माइनस एप्सिलॉन म्यू ई मिल जाएगा। तो ये दो इक्वेशन मुझे मिल गई यहाँ पर ये। अब ये हमें क्या बताती है, ये हमें बताती है कि जो वेक्टर एच है वो के और ई के परपेंडिकुलर है, वेक्टर ई है वो के और एच के परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो ई और एच है वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, क्योंकि वो यहाँ से पता लग रहा है ये दोनों भी परपेंडिकुलर है, ये दोनों भी परपेंडिकुलर है, इट मींस द ऑल द थ्री वेक्टर्स के ई एच आर ऑर्थोगोनल, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, तो हम यहाँ पर लिख देंगे
the vectors E and H are perpendicular to K and also mutually perpendicular. ओके, तो तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं ये वेक्टर्स। जब तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं वेक्टर, अब हम इसमें से क्या निकाल सकते हैं? तो ये E, दिस इंप्लाइज K, E and H are orthogonal vector. Orthogonal vectors. Orthogonal means तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। अब मुझे निकालना है फेज ऑफ E and H, फेज एंड वेव इम्पीडेंस। फेज ऑफ E and H and wave impedance। ये हमने पहले भी कैलकुलेट किया था फ्री स्पेस के केस में, तो यहाँ पर भी करेंगे हम। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन आई कैन राइट H वाली इक्वेशन जो है हमारे पास ये। सो वी नो दैट K क्रॉस, ये यूनिट वेक्टर लिखा जाता है, K क्रॉस E इज इक्वल टू ओमेगा म्यू H। तो यहाँ से मैं H लिख सकता हूँ, H विल बी इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा म्यू K क्रॉस E। K क्रॉस E मैं लिख सकता हूँ इसको, और K की वैल्यू मुझे पता है, मैंने लिखा था K इज इक्वल टू K का मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर, उस तरह से मैंने लिखा था इसको। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? सो H विल बी इक्वल टू, H वेक्टर विल बी इक्वल टू K अपॉन ओमेगा म्यू, और ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर N क्रॉस E, यूनिट वेक्टर N क्रॉस E। ओके, और जो ओमेगा है, K जो है, K इज इक्वल टू हमने लिखा था ओमेगा अपॉन V, K इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन V। तो यहाँ पर उसकी वैल्यू रख देते हैं, H इज इक्वल टू K हो जाएगा ओमेगा अपॉन V, और म्यू ओमेगा कैंसिल हो जाएगा और V नीचे आ जाएगा, ये N क्रॉस E हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या है? K को हमने रख दिया है K इंटू यूनिट वेक्टर N, और K की जो वैल्यू है वो क्या होती है? ओमेगा अपॉन V होती है। सो H इज इक्वल टू, बचा हमारे पास 1 अपॉन V इंटू म्यू N क्रॉस E, ये हमारे पास बचा। और V की वैल्यू कितनी होती है? V की वैल्यू हमें पता है, V इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू एप्सिलॉन का स्क्वायर रूट। सो दिस इज 1 अपॉन म्यू की जगह मैं रख दूंगा 1 अपॉन म्यू एप्सिलॉन का स्क्वायर रूट इनटू म्यू यहाँ पर ऑलरेडी है, और N क्रॉस E यहाँ पर ऑलरेडी है, तो ये रख दिया। सो दिस H विल बी इक्वल टू, H विल बी इक्वल टू, यहाँ से म्यू हाफ पावर कैंसिल हो जाएगी, म्यू नीचे हो जाएगा और एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा, तो ये मुझे मिल जाएगा एप्सिलॉन अपॉन म्यू, एप्सिलॉन अपॉन म्यू का स्क्वायर रूट N क्रॉस E, ये मुझे मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ से मैं रेशो निकाल सकता हूँ। द वेव इम्पीडेंस इज डिफाइंड एज, द वेव impedance is given
बाय वेव इम्पीडेंस क्या होता है, वेव इम्पीडेंस इज जेड इस केस में, और जेड इज इक्वल टू ई अपॉन एच, वेक्टर ई है और वेक्टर एच है उनका मोड का रेशियो है। तो ई अपॉन एच अगर मैं यहां से देखूं, यही इसी इक्वेशन से अगर इसको मैं सिर्फ विदाउट वेक्टर लिखूं तो ये मुझे क्या मिलेगा, दिस विल बी एच इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन म्यू, ये तो यूनिट वेक्टर है तो यूनिट हो जाएगा, और ई, तो यहाँ से एच अपॉन ई की वैल्यू देखूं अगर मैं तो एप्सिलॉन अपॉन म्यू मिल जाएगा। सो दिस इज एप्सिलॉन अपॉन म्यू का स्क्वायर रूट। ओके, और ई बाई एच निकालना है मुझे, एच अपॉन ई उल्टा लिख दिया मैंने ये, तो दिस इज ऑल रॉन्ग, दिस इज म्यू अपॉन एप्सिलॉन का स्क्वायर रूट, ये वैल्यू जाएगी। और म्यू और एप्सिलॉन को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ म्यू को म्यू आर इंटू एप्सिलॉन नोट अपॉन एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नोट, और ये एक मिनट होल्ड करेंगे, दिस इज म्यू नोट का स्क्वायर रूट हो जाएगा। और हमें पता है, हमें क्या पता है, ये एक रियल क्वांटिटी है, क्योंकि सारी वैल्यूज रियल क्वांटिटी है, तो रियल क्वांटिटी है और पॉजिटिव है। ओके, दिस इज पॉजिटिव रियल क्वांटिटी, ये पॉजिटिव रियल क्वांटिटी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ई और एच वेक्टर है वो सेम फेज में है। ओके, दिस इंप्लाइज vector E and H are in the same phase. This implies vector E and H are in same phase, वो क्या है, सेम फेज में है। और जब सेम फेज में है तो उनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। तो अब हम निकाल रहे थे इम्पीडेंस। इम्पीडेंस हमने क्या लिखा था, Z इज इक्वल टू म्यू आर म्यू नोट अपॉन एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नोट का स्क्वायर रूट, दिस इज इक्वल टू, हमें पता है कि म्यू नोट अपॉन एप्सिलॉन नोट हमने फ्री स्पेस के केस में निकाला था इम्पीडेंस, और ये क्या था, दिस वाज द इम्पीडेंस ऑफ द वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द फ्री स्पेस। तो हम इसको क्या लिख देंगे, जेड नोट लिख देंगे। तो दिस इज जेड नोट, और म्यू आर अपॉन एप्सिलॉन आर का स्क्वायर रूट हो जाएगा। ओके, तो ये इम्पीडेंस हो गया हमारा, और इम्पीडेंस के बाद हम आते हैं, इसके बाद आएगा हमारा पॉइंटिंग वेक्टर, तो वो नेक्स्ट क्लास में ही शुरू करेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि कल हमारा टेस्ट होगा, देयर विल बी ए फिजिक्स टेस्ट टुमारो, और उसके लिए सभी प्रेजेंट होंगे। तो टेस्ट कल लेंगे हम आपका, ठीक है। चलिए अभी के लिए एंड कर रहे हैं, कल मिलते हैं।